फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। और मैं नंदिता आप लोग का अपने चैनल शिक्षा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज मैंने खोला है और एक नया अपडेट सीटेट के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है। फेसबुक पे चल रहा है, कुछ ग्रुप्स में और यूट्यूब पे भी लोग डाल रहे हैं, बट उसके बारे में ऑफिशियल कोई जानकारी अब तक नहीं थी। तो इसलिए बहुत लोग उस न्यूज़ को फेक भी बोल रहे थे, बहुत लोग बोल रहे थे सही है। तो अब इसकी जानकारी हम कैसे, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएं? तो आज सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे इसको अपडेट किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रेस रिलीज डेटेड 30 जुलाई 2021 रिगार्डिंग नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये प्रेस रिलीज़ है ये क्या कहती है। देखिए, ये प्रेस रिलीज़ है और जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की गई है। तो इसका मतलब ये, इसमें जो भी न्यूज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सही है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आप लोग के लिए पढ़ती हूँ, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ प्रोवाइडेड अ होलिस्टिक विजन फॉर एजुकेशन दैट सिग्नल्स अ शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टुवर्ड्स एक्वायरिंग competencies एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। तो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसकी विज़न को, उसका जो विज़न है उसको ध्यान में रखते हुए ये रोट लर्निंग की तरफ से एक एक्वायर्ड जो कम्पिटेंसी है उसकी बात करते हैं इसमें, कि रटने वाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो जैसा कि जो लोग पहले दे चुके हैं सीटेट या यूपीटेट, उनको पता होगा कि सीटेट यूपीटेट में डिफरेंस क्या है। सीटेट काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो अगर इस प्रेस रिलीज़ की बात की जाए तो इसमें भी उन्हीं सब चीज़ों की बात की गई है कि बहुत से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस को वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द NEP 2020 emphasis on strengthening of TET to inculcate better test materials both in terms of content and pedagogy. The NEP also emphasizes on digital literacy, digital pedagogy, use of technology and its integration so as to transform the entire nation into a digitally empowered society. यहाँ पे एक digitally empowered society की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो भी आगे आने वाले टीचर्स हैं वो डिजिटली एम्पावर्ड हो, इसलिए ये जो सीटेट है, सीटेट 2021, वो ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है। अब होल्डिंग द पर्पस ऑफ टेट, CBSE इज कमिटेड टू एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ CTET in order to reflect its core concept of attracting and filtering candidate with the aptitude and passion to enter the teaching profession. तो यहाँ पे ये एक बात हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। Therefore, it is hereby notified that within the existing syllabus of CTET and structure of question paper, the question papers will be developed to assess less of factual knowledge, and more of conceptual understanding, application, problem solving, reasoning और critical thinking. तो यहाँ पे जैसा कि देखिए within this existing syllabus की बात कर रहे हैं। जो सिलेबस है, मुझे नहीं लग रहा है कि सिलेबस में कोई चेंजेस होने वाला है, तभी यहाँ पे ब्लैक और बोल्ड में लिखा हुआ है विद इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीटेट, और स्ट्रक्चर जो है पेपर का वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। दो चीज़ें आपकी हो गई कि सिलेबस आपका वही रहेगा, स्ट्रक्चर जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, जितने नंबर के क्वेश्चंस हर पार्ट्स में आते वो, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, से रिलेटेड, जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे, रीजनिंग को बढ़ावा दे, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। द फोकस विल बी ऑन असेसिंग कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट, their pedagogical content, their knowledge relevancy of subject in a school curriculum and other dimensions. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और पहले भी सीटेट कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चंस ही पूछता था, हार्डली उसमें 2-3 कहीं आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते थे। मुझे लगता है कि वो एक चेंजेस कर सकती है सीटेट की, वो भी हटा के सारा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही कर दे। बट एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि सिलेबस आपका नहीं चेंज कर रही है, सिलेबस आपका चेंज नहीं कर रही है, सिलेबस आपका वही है, और स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन पेपर का वही होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। जो हाँ, इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सैम्पल क्वेश्चंस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिटेल्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क विद मेजरेबल competencies, सैम्पल ब्लूप्रिंट एंड सैम्पल क्वेश्चंस विल बी रिलीज बाय द CBSE टू इनेबल एस्पायरिंग कैंडिडेट टू प्रिपेयर फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन। तो वो सैम्पल पेपर प्रोवाइड करेगी, उसको देख के आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा।
It is also notified that the next CTET एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 में बोल रहे हैं, और या तो जनवरी 2022। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा, जिससे कि एक ये भी चीज़ पता चले कि हमारे जो फ्यूचरिस्टिक टीचर है वो कितने मतलब कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली है कि नहीं। इसलिए ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। और इसमें सबसे अच्छी बात एक और है कि पेपर का वेस्टेज बहुत कम होगा, और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये पेपर होगा। और एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, द CBSE विल सेट अप फैसिलिटेशन सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी ऑफ अटेम्प्टिंग ऑनलाइन मॉक। मतलब कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे आप अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट का एक डेमो देना चाहें फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब बाकी सारी चीज़ें आपको इन विद कोर्स ऑफ टाइम आपको बताई जाएंगी। तो अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है, जो लोग पहले से सीटेट दे चुके हैं उन्हें पता है कि सीटेट हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। हार्डली 2-4 कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछते हैं अलग अलग पार्ट में, लेकिन अब वो भी नहीं आएंगे, अब वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं कर रही है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर रही है। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करिए। अभी आज 2 जुलाई है, सॉरी आज 2 अगस्त है, और इसके बाद लगभग अगर मान के चलें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने से ज़्यादा तक का आपके पास टाइम है। और 4 महीने का टाइम सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए विच इज़ मोर देन इनफ। और कुछ टाइम के बाद मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी स्पेसिफिक पार्ट को लेके। फॉर एग्जांपल सीटेट की हिंदी तैयार करनी है तो आप कैसे तैयार करें, इंग्लिश तैयार करनी है तो कैसे तैयार करें, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी। और मैंने इस चैनल पे अपना कोई ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, बस मैंने अपना एक स्कोर कार्ड शेयर किया है इस चैनल पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जुलाई 2019 का सीटेट क्लियर किया है, और उसमें पेपर 1 में मैंने स्कोर किया है 123, और पेपर 2 में स्कोर किया है 109। और फिर मैंने दिसंबर 2019 का सीटेट क्लियर किया है, उसमें मैंने स्कोर किया पेपर 1 में 124 और पेपर 2 में 111। तो मेरा ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू ही गेन किया है। सिर्फ ये सब कुछ मेरा जो स्कोर है देख रहे हैं वो सिर्फ सेल्फ स्टडी के ही थ्रू है। मैंने एक सेल्फ स्टडी की, अपने नोट्स बनाए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 2 बार मैंने दिया तो अब इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स जो जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी मुझे मिला। हाँ, बट दिसंबर वाले और जुलाई में ये डिफरेंस है कि हार्डली 2-3 नंबर का इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके भी रीज़न्स है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। दिसंबर के टाइम पे अगर मैं और प्रैक्टिस करती तो शायद 4 to 5 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट और था। तो इसलिए सीटेट में अच्छे बुक्स के साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम आप ऐसा एक शेड्यूल बनाइए कि एग्ज़ाम से पहले, लाइक अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है तो दिसंबर में आप अगर एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर को है चाहे 10 दिसंबर को है, तो 10 से 15 दिन पहले का आप ऐसा बनाइए शेड्यूल कि उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तभी आप एग्ज़ाम में, मतलब अगर आप 10-15 दिन से प्रैक्टिस करते हैं तो आप 5 से 6 नंबर की इंक्रीज़ आप खुद में डिसाइड कर लीजिए कि आपका वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू करिए। और सबसे अच्छी बात है कि सही टाइम पे सब कुछ चीज़ें आपको सीटेट ने क्लियर करती हैं, और जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो उसमें और भी जो आपको एक थोड़ा बहुत डाउट मन में है कि क्या आएगा, तो वो सैम्पल पेपर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। बट उसके लिए वेट नहीं करना है कि अब सीटेट का प्रॉपर नोटिफिकेशन आया तो हम तैयारी शुरू करें। आप अपनी CDP की तैयारी एकदम अच्छी शुरू कर दीजिए। इंग्लिश के पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर सीटेट के पेपर्स लगाइए। और एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि सीटेट की वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप देखिए यहाँ पे किसी भी, जैसे आपने प्रीवियस ईयर पेपर लिया है सीटेट का सॉल्व कर रहे, उसमें बहुत सारी मिस्टेक मिल रही है। देखिए आप वेबसाइट पे ही यहाँ पे देखिए
दिसंबर 2018, जुलाई 2019, दिसंबर, जनवरी, ये सारे पेपर्स यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है वेबसाइट पे। आप यहाँ से प्रिंट करिए और उसके बाद सबसे अच्छी बात है कि ऑफिशियल कीज़ भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सारी कीज़ अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से ऑफिशियल कीज़ जो मोस्ट ऑथेंटिक है वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करिए, बुक्स पढ़िए, और यूट्यूब के सोर्सेज हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जितना टाइम आप चैनल पे डिवोट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करके आप कहीं ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक लिमिट करिए, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे, आधे घंटे, जो भी एक लिमिट बना लीजिए, बाकी टाइम आप बुक्स के पढ़िए। तो अभी आज के लिए बस इतना है, और आप अपनी पढ़ाई में एकदम लगे रहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी 1 बाय 1 करके आपको सीटेट के जो पार्ट्स हैं उसको कैसे तैयार करना है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।